ब्लेसिंग मुजरबानी। ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने आज पाकिस्तान सुपर लीग और पीसीबी के ऊपर हिट बैक किया। ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में बात क्या हुई थी? ये नवा कांड है आपकी लीग का। मैं तो तभी कहता हूं इसका नाम केपीएल रख दो, ठीक है ना? मतलब कांड प्रीमियर लीग। ये पाकिस्तान सुपर लीग क्या है? कांड सुपर लीग कर दो, कट्टा सुपर लीग कर दो, कंट्रोवर्सी सुपर लीग कर दो, कोई इस तरह का नाम रख लो। ने साइनिंग को अनाउंस कर दिया था सोशल मीडिया से, फिर 27 फरवरी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ब्लेसिंग मुजरबानी और उसके एजेंट को फ्रॉम पीएसएल और फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहता है 27 फरवरी यानी 14 दिन के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई पेशोरफ्त हुई, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट थी, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में नहीं, आउट ऑफ ऑक्शन पे हुआ था। ही वाज नॉट ड्राफ्टेड इन दी ऑक्शन। हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ, और उसने यार भिगो भिगो के जूतियां मारी हैं ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने। ये उसकी तरह स्टेटमेंट सुनना, टाइटल है स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अवर क्लाइंट। तो मेरे ख्याल से आसान हल ये है पाकिस्तान सुपर लीग के पास, क्योंकि काफी बड़ा दाग है आपकी प्रोफेशनलिज्म और आपके प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर। सो एक काम करें, ये मैं आइडिया दे रहा हूं, सर्टेनली वांट टू क्वेश्चन दीज अथॉरिटीज कि भाई मजाक चल रहा है, मतलब एक लीग है, कोई ना कोई तो प्रोफेशनल कंडक्ट होगा, किसी ना किसी जगह पे तो होगा। ऐसा नहीं कहा कि हम रुसवाई का सबब बने, मजीद रुसवाई का, एनी मोर का वर्ड यूज किया है। यानी कि पहले ही आपने 10 कट्टे खुले हुए हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि 11वां कट्टा हम आपके लिए खोल दें। हमने कहा चलो यार इज्जत रहने दो इनकी, लेकिन उसने साइड के यार अब आप इस नैज पर हमें ले आए हैं कि हमें मुंह खोलना पड़ गया। किया जा सकता है, मैं अभी तक नहीं सोच पाया हूं इस चीज के ऊपर, बट इवेंचुअली वही वाली बात है कि नेशनलिज्म का पजामा पहनो, पैट्रियोटिज्म की ब्लाइंडफोल्ड लगाओ और जिंदाबाद के नारे लगाओ, हर चीज मिट्टी के नीचे डाल दो। इसलिए तो पाकिस्तान सुपर लीग के 10 एडिशन को जब मैं 11वें एडिशन से कंपेयर करता हूं तो दुनिया के सामने सच्चाई आ जाती है। बट वही वाली बात है, नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई ये जो करंट पाकिस्तान सुपर लीग है ना, इसका तिया पाचा निकाल दिया सबने मिलकर। आई वेंट इनटू अ जोन जहां मुझे दुख हुआ कि यार तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? तुम लोगों से स्केड्यूल मैनेज नहीं होता, तुम लोगों से ब्रांडिंग मैनेज नहीं होती, तुम लोगों से प्रोडक्शन ब्लंडर्स मैनेज नहीं होते, तुम एक ब्लंडर फ्री प्रोडक्ट बनाने में कामयाब नहीं रहे 11वें साल के अंदर, जो कि बेसिक बेयर मिनिमम है। और रोज कोई ना कोई तमाशा है। चलो ब्लेसिंग मुजरबानी झूठा है, ये भी झूठे, वो भी झूठे, ये हुन इस ते कंबल खिंच पाओगे? अच्छा आगे सुनो। ही सेड के में हमारा जो क्लाइंट है ब्लेसिंग मुजरबानी, सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई गंदा और वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा क्रिटिसिज्म की सूरत में उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, और इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल राइट बनता है जनाब, बल्कि मैं ब्लेसिंग भाई आई एम रियली सॉरी, ठीक है? अगर इफ़ आई हैव डन यू फील एनीथिंग wrong, if I am wrong, I am sorry, ठीक है? I didn't mean to hurt you, though I wasn't disrespectful, if I am not mistaken. I wasn't disrespectful. I just covered your whole story. So apologies from my side. आगे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी माफ़ी शाफी नहीं असी मंगते, असी कहने हैं कि साड़ी तो गलती नहीं सी, ठीक है ना, और दूजियां दा कसूर सी। अच्छा खैर, तो वो ये कहता है जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी अपने फ़ैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जहाँ पर भी वो जाता है वो पब्लिक के साथ इंगेज करता है, ठीक है? और ये जो बंदा है ब्लेसिंग मुजरबानी, जायंट, ठीक है, इसको हमने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर के तौर पर मैच्योर होते हुए देखा है, एक बेहतरीन इंसान के हवाले से मैच्योर होते हुए देखा है। बट ये जो सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस हैं जो उसके सोशल मीडिया के डीएम्स में उसको नफ़रत भेज रहे हैं, उसको गालियाँ शालियाँ दे रहे हैं, सारा कुछ, तो उनको एजेंट ने कहा है ब्लेसिंग मुजरबानी के कि तुसी इंसान ही नहीं हो सालियो, ठीक है? तो तुसी बुज़दिल हो, आप बुज़दिल हैं, आप इंसान नहीं हैं, और आप इंसानियत के नाम के ऊपर शर्मनाक किस्म का दब्बा है। हाँ ये गल तो ठीक है, वैसे काफ़ी सारे लोग पता नहीं इंसान बन किमें गए, वो उन्होंने तक के ना बंदा है, मतलब हैरान हो जाता है कि ये रेस जितया सी, और रेस नहीं होती स्पर्मा दी, ओ तो बंदा उसको देख के ये सोच रहा होता है ये अगर रेस जीता था ये कल ही होएगा,
उस रेस में इसके अलावा कोई नहीं होगा, है ना, लगता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, मुझे पता है। आगे चलो। अच्छा, अब उसने जनाब क्लियर किया ये सारा मामला और उसने टाइमलाइन बताई है। सर 13 फरवरी से ये सारा स्टार्ट होता है। ही सेड कि जी 13 फरवरी को ये जो कंपनी है और ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको अप्रोच करता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको एक प्लेइंग अपॉर्चुनिटी देता है पीएसएल 2026 में खेलने की। अब ये सुनना ज़रा, ठीक है। डील दोनों के बीच में तय होती है वर्बल, उसमें ये डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुसरबानी को, वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुसरबानी आ जाएगा पीएसएल खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि एनओसी आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लीग के साथ आपका क्रिकेट बोर्ड आपको एनओसी नहीं जारी करता, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ आईपीएल, पीएसएल, आईएल T20, एमसीएल कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे एनओसी दे दें। ठीक है। आगे वो कहते हैं जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल ने उस टाइम पर जब बात हो गई 13 फरवरी के आसपास, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल खेलेंगे। ठीक है। 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं मिला। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, माशाल्लाह 15 दिन, आधा महीना एक बंदे से आपने बात कर ली है, 15 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजने में लग गए। बल्कि 15 दिन भेजा भी नहीं ना, 15 दिन तो कह रहा है, 15वें दिन तो हमें केकेआर से ऑफर आ गई थी। 15 दिन, 2 हफ्ते आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा? इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरा ये सवाल है। क्योंकि अगर इस चीज का जवाब नहीं दिया तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है भाई। उसका एजेंट ये कहता है कि 13 फरवरी को, आप लोग पढ़िएगा, इसी नोटिस का ये पार्ट है, वो कहता है 13 फरवरी को WSX, ये ब्लेसिंग मुजरबानी की एजेंट कंपनी है, वो कहता है WSX / ब्लेसिंग मुजरबानी को अप्रोच किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अबाउट प्लेइंग अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान सुपर लीग 2026। कहते हैं डील वाज अग्रीड सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड। फिर वो ये बोलता है कि एनओसी का जो प्रोसेस तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल ने साइनिंग को अनाउंस कर दिया था सोशल मीडिया से। फिर 27 फरवरी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ब्लेसिंग मुजरबानी और उसके एजेंट को फ्रॉम पीएसएल और फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहता है 27 फरवरी यानी 14 दिन के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई पेशोरफ्त हुई, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट थी, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में नहीं, आउट ऑफ ऑक्शन पिक हुआ था। ही वाज नॉट ड्राफ्टेड इन दी ऑक्शन, जो कि नीचे लिखा हुआ भी है। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो हमें कॉन्ट्रैक्ट आना था वो 14 दिन तक नहीं आया। 14 दिन में केकेआर की डील आ गई और हम केकेआर चले गए। सो आखिर में लिखा है यू सिंपली कैनॉट ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव नेवर रिसीव्ड। This is quite a reply from his agent and from / Blessing Muzarabani, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया और अगर ये पार्टी सच बोल रही है तो भाई ये तो फिर और सीरियस मामला खड़ा हो जाता है कि आपने बैन लगा दिया अगले को। और अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, वैसे इस प्रेस रिलीज को देख के ना मैं पीएसएल के डिफेंस में बोलूंगा, आई डोंट थिंक सो दैट दे आर दैट नाइव और दैट स्टूपिड कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया और इन्होंने बैन कर दिया। किस बेसिस पे बैन किया? मैं आई बैक टू डिफर। मुझे लिटरली ये जो आज रिप्लाई आया एजेंट की तरफ से और ब्लेसिंग मुजरबानी की काउंसिल की तरफ से, मुझे इस पे यकीन नहीं आ रहा। मतलब आई जस्ट लिटरली लॉस्ट माय मार्बल्स आफ्टर रीडिंग दिस कि मतलब इतना बड़ा स्टेप और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ही नहीं हुई होगी। तो मेरे ख्याल से आसान हल ये है पाकिस्तान सुपर लीग के पास, क्योंकि काफी बड़ा दाग है आपकी प्रोफेशनलिज्म और आपके प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर। सो एक काम करें, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो देखा आप सुनिए पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रो रही है, क्योंकि पीएसएल का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ अफसोस कर रही है। वैसे आप लोगों को पहले बता दें कि जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज
ब्लेसिंग मुजरमानी पहले पीएसएल में खेलने वाले थे और पीएसएल में खेलने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान जाने की बात हुई तो वो सीधा आईपीएल में केकेआर की तरफ से खेलने के लिए पहुंच गए। जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में बहुत सारा हंगामा मचा। प्रेशर में आकर पीसीबी ने 2-3 दिन पहले ब्लेसिंग मुजरमानी को पीएसएल में 2 साल के लिए बैन लगा दिया और उसे ये कहा गया कि आप पीएसएल खेलने वाले थे लेकिन आप आईपीएल खेलने के लिए चले गए, जिसके कारण हम आप पर 2 साल की बैन लगा रहे हैं। लेकिन ब्लेसिंग मुजरमानी ने पीसीबी को करारा जवाब देते हुए लिखा है कि पीसीबी ने जो हमें बैन किया है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमने कभी पीएसएल को साइन ही नहीं किया, तो आपने हमें बैन किस बात के लिए किया है। साथ ही ब्लेसिंग मुजरमानी ने ये भी कहा कि हमने पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत दिन वेट किया, लेकिन पीएसएल की तरफ से कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिससे मैं पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आता। मुझे उसी टाइम पीरियड में केकेआर की तरफ से भी ऑफर आया और मैंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया पीएसएल को कोसने में लग गई है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।